महाराज जी, मेरा प्रश्न है, देव दर्शन करने के भाव से कितना पुण्य मिलता है? अच्छा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। अब सुनो, एक आपने दोहा सुना होगा, जब चिंते तब शेष बल लक्का गमन करे, लग कोड़ा कोड़ी शेष बल जब जिन बर दर्शे। क्या? भगवान की चिंतन करने से, भगवान का विचार करने मात्र से कहते ही 1000 उपवास का फल मिल जाता है। और भगवान के दर्शन करने के लिए जब रास्ते में चल रहे होते तो 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। और जैसे ही मंदिर में पैर धो करके, बिना पैर धोए नहीं, पैर धो करके भगवान के सम्मुख, भगवान की प्रतिमा के सम्मुख जब हम होते और रमोकाल मंत्र आदि का उच्चारण करते तो कहते करोड़ करोड़ 1000 उपवास का फल मिलता है। ऐसा अचिंत्य महिमा है भगवान के दर्शन की। क्यों? भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे मिथ्याद से बलवान कर्मों का भी नाश देखा जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा प्रमाद नहीं करना कि दर्शन नहीं किए और भोजन कर लिया। हमें बाद में मुख में भोजन जाए, पहले भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान का नाम का उच्चारण हो जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, दर्शन का मतलब भगवान को देखना नहीं। पूर्ण दर्शन तो तब होता है भगवान के दर्शन, चरणों में जाओ, शुद्ध कपड़े पहनकर 2 बूंद पानी से सही भगवान के मस्तक पर अभिषेक करो और छोटी सी एक पूजन करो और शांति पाठ विसर्जन करके आओ तो भगवान के दर्शन की पूर्णता होती है। और आगे आगे और भी उपवासों का फल मिलता है। फिर भी कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि दिन में 1 बार तो कम से कम मंदिर जाना चाहिए। विशेष शास्त्रों में 3 बार मंदिर जाने को, दर्शन करने को कहा है। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्व आचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म को नाशन यार। इसलिए आप लोगों को 3 बार दर्शन करने आना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो मन से, वचन से, काय से दर्शन करना चाहिए तो अनंत उपवासों का भी फल मिल सकता है। और जिनको नाम देना है अपना नाम दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ पुण्य किसका है? अच्छा, ये उत्तर तो दे दिया था, सबसे श्रेष्ठ पुण्य किसका है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के भी 68 भेद बताए हैं। 68 भेद जो बताए वो 4 अघातिया कर्मों के ही भेद हैं। साता वेदनी, वेदनी कर्म का भेद है। इसके बाद में 3 आयु होती, नरक आयु को छोड़कर ये आयु कर्म के भेद हैं। एक उच्च गोत्र होता है और शेष जो कर्म प्रकृतियाँ होती हैं, भाई कितनी 63 कर्म प्रकृतियाँ ये नाम कर्म की होती हैं। ये 68 पुण्य कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म प्रकृति होती है तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति होती है। और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो है भाई जिनके पास में होती है, ऐसे तीर्थंकर महामुनिराज जिनके पंच कल्याणक संपन्न होते, उनका ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। श्रीमती ज्योति जैन। जी महाराज जी, मुझे पर्याप्ति सरल शब्दों में समझना है। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। पर्याप्ति सरल शब्दों में समझना है। आपकी संज्ञा पर्याप्त है। आपको बता दें पर्याप्ति क्या होती है। शरीर आदि को बनाने की क्षमता की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति होता है। क्या बोला?
शरीर आदि को प्राप्ति, शरीर आदि के योग पुद्गल परमाणुओं को प्राप्त करने की क्षमता की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति होती है। ठीक है ना? हाँ। अब पर्याप्ति 6 हुआ करती है। कितनी होती है? 6 होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ये पर्याप्ति 6 होती है। जिनके पास में पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, उनके पास में अंतर्मूर्त में जो आहार शरीर आदि के योग लाभ कर्म और नौकर्म अथवा औदारिक आदि शरीर, औदारिक आदि शरीर को बनाने के योग पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति होता है और ये अंतर्भूत में प्राप्त कर ली जाती है। जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसको निर्वृत्त पर्याप्ति अवस्था कहते हैं। क्या? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कहते हैं। और जैसे अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसको पर्याप्त अवस्था कहते हैं। और जिसके पास में पर्याप्ति नाम कर्म का उदय ना होकर अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है उसके कभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, वो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी पंचम काल तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावना से होता है, तो महाराज जी पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है वो केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है पंचम काल? देखो ऐसा है, एक कार्य को करने के लिए अनेक कारण चाहिए। अब आपको पता है भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए आग भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चकला बेलन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण तो बताइए, किंतु 16 कारण के साथ साथ केवली सुत केवली का पाद मूल भी अपेक्षित है। क्यों? कि केवली सुत केवली के चरणों में जाकर के विशेष विशुद्धि की उपलब्धि होती है। पंचम काल में 16 करण भावना तो पाई जा सकती है मगर बेसी विशुद्धि नहीं होती जैसी केवली सुत केवली के चरपाद मूल में होती। इसलिए पंचम काल में भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। और एक बात वो याद रखना, भाई चारों गति में भी बंद हो सकता है मगर प्रारंभ नहीं। प्रारंभ तो केवली सुत केवली के पादमूल में मनुष्य ही किया कर सकता। मनुष्य में भी पुरुष को ही भाई 16 करण भावना का भाने के बाद तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करने का योग बनता है। यार यूट्यूब पे भक्तांबर जी सुन रहे थे तो उसमें बीच में ऐसा चलते रहते सब्सक्राइब वगैरह कि उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, तो उसमें संख्या समाधान करें कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ें। पहले से आपसे कह रहा है जब महाराज आपके नगर में तो यूट्यूब पे मोबाइल में आवश्यकता क्या सुनने की? हमारी ट्रेन में थे तो हाँ इसलिए ट्रेन में थे, आपने सुन लिया, कोई बात नहीं। उल्टा नमस्कार का मतलब इतना ही है, नमोकार मंत्र उल्टा पढ़ते हैं। वैसे तो विधिवती पढ़ना चाहिए मगर अपना उपयोग यदि चंचल हो गया है, मन स्थिर नहीं है, मन को स्थिर करने के लिए कुछ तरीका बदल देना चाहिए। यदि मान लो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो वैसे तो भोजन का क्रम तो ये होता है, पहले थोड़ा पानी पिया जाता, फिर रोटी की गिरास सब्जी दाल से भोजन किया जाता प्रारंभ। अंत में क्या करते हैं बोलो ना? और अंत में क्या करते हैं? रोटी खा ली, दाल खा ली, इसके बाद भात वगैरह कुछ नहीं। कैसे लोग बताओ हैं? अब बात चावल वगैरह भी खाते हैं, भात भी खाते हैं। क्रम पहले रोटी खाई जाती है बच्चों, बाद में चावल खाए जाते हैं। तुम लोग चावल खाते हो कि भात खाते हो? मम्मी लोगों को समझाओ, चावल खाती हैं।
भात खाया चावल नहीं खाते, भात खाते हैं। अब सुनो, चावल खाने से तो पेट खराब हो सकता है, बीमारी, भात खाने से खराब पेट भी ठीक हो सकता है। इसलिए अक्रम से भी कभी भात से प्रारंभ करते हैं। हमने तो ये सोचा जब भी गुरु महाराज का मंत्र समझ लेते हैं, पेट में कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, दस्त हो जाए, मरोड़ हो जाए, हो जाए, कोई भी तकलीफ है तो पेट की सब बीमारी की एक दवा क्या, गरम गरम भात और गरम घी पिघला हुआ, मलाई का नहीं, वो तेल होता है वो तो, मक्खन का घी और थोड़ा नमक का प्रयोग कर लो तो अच्छा उसका उपचार हो जाता है। इसलिए कि आप लोग भी वैद्य बन जाओ, डॉक्टरों की शरण में न जाओ। उसी प्रकार से आप लोगों से ये कहना चाहते, विकास भाई ने पूछा कि रमोकामत को उल्टा पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो नहीं चाहिए, अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए ऐसा भी पढ़ सकते हैं। कैसा, नमो लोई सभ्य साउणम, नमो उभज्जायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम। ये तत्रानुपूर्वी हो गया। पश्चातपूर्वी क्या होता है, नमो लोई सभ्य साउणम, नमो उभज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। अनपूर्वी पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अवज्जायाणम, नमो लोई सभ्य साउणम। ये तो रट गया, मन कहीं रहता, पढ़ते रहते हैं। उल्टा पढ़ के बताओ तो पता लगे तुम लोग कितना कठिन होता है। बाद में पढ़ के देख लेना, हमने समाधान कर दिया। ठीक, इतना ही, जल्दी आओ फिर।